नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग के फर्स्ट टॉपिक से। आखिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है और इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर, मतलब उसकी हिस्सेदारी, खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाती है और आम लोग जैसे आप और हम उनमें निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आज भी बहुत लोग स्टॉक मार्केट को गलत नज़रिए से देखते हैं। उन्हें ये लगता है जैसे ये सट्टा मार्केट है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाए कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना और बेचना सट्टा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे भी हो सकता है। तो आखिर ये स्टॉक होता क्या है? जब आप किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाते हैं। मतलब किसी कंपनी में, जस्ट आप एग्जांपल लो, किसी कंपनी में 1 करोड़ स्टॉक्स है। अगर आपने 10 स्टॉक भी खरीदा, 10 शेयर्स खरीदे, तो आप उस कंपनी के इस हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर का मूल्य बढ़ता है और आपको मुनाफा होता है। अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो शेयर का मूल्य गिर जाता है। ओके, तो कंपनी के परफॉर्मेंस पर हमारे शेयर का वैल्यू डिपेंड करता है। भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। ओके, यहाँ कंपनियां अपने शेयर लिस्ट करती है और फिर लोग इन शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। जैसे जितनी भी कंपनियां हैं वो हमारे बीएससी और एनएससी में लिस्टेड हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो कंपनियां बीएससी में है वो एनएससी में भी हो। कुछ कंपनियां, स्पेशली जो मल्टीबैगर्स कंपनी कुछ होते हैं, वो बीएससी में मिल जाएंगे लेकिन एनएससी में वो नहीं लिस्टेड रहते हैं। ओके, कंपनियों की कीमतें बदलती रहती है। ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के अनुसार। अब बात ये आती है कि हमें स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए। ओके, बहुत सारे रीज़न है जिसमें से मैं कुछ रीज़न यहाँ डिस्कस करूँगा। जैसे पूंजी बढ़ाने का मौका है ये। पूंजी बढ़ाने का मौका कैसे? लोग अपने पूंजी को फिक्स डिपॉजिट या किसी और भी स्कीम्स में लगाते हैं, कहीं पॉलिसीज़ में लगाते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा जगह है जहां अपने पूंजी को लगाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड रीज़न है इन्फ्लेशन को मात देने का साधन। क्योंकि महंगाई हर साल 6% 7% बढ़ जाती है, तो इसे मात देने के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा जगह है। क्योंकि यहाँ अपनी पूंजी अगर अच्छे शेयरों में लगाया जाए तो 20% भी बढ़ सकती है, 50% भी बढ़ सकती है, 100% भी बढ़ सकती है। सिमिलरली बढ़ने के साथ ये कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर। ओके, थर्ड पॉइंट है शेयरों से लाभांश कमाने का अवसर। मतलब जो भी कंपनियां होती है उनमें से बहुत सारे जो कंपनियां होती है वो डिविडेंड्स देती है। जब भी कंपनी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट करती है तो उसमें वो उस प्रॉफिट का हिस्सा तो आपको मिलता ही है। उसके साथ साथ कंपनियां कुछ डिविडेंड्स भी शेयरों में देती है, जो कि एक अच्छा लाभ है। फोर्थ रीजन है लंबे समय में संपत्ति का निर्माण करना। वेल्थ क्रिएशन यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो सकता है अगर आप लंबे समय तक अपने
पूंजी को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं अच्छे कंपनियों में। ओके। शेयर मार्केट से जुड़े बहुत सारे खतरे भी हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, शेयरों की कीमतों का उतार चढ़ाव। तो आप देखेंगे कि कभी शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा चले भी जाती है ऊपर, तो कभी बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाती है। ये डिपेंड करता है कंपनी, और देयर आर अदर्स रीजन ऑल्सो। ओके। बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल न्यूज़ का भी इम्पैक्ट हमारे स्टॉक्स पे पड़ता है। ओके। सही जानकारी और रिसर्च की कमी। अगर हमें पूरी जानकारी ना हो कंपनी के बारे में, और अगर हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उस शेयर को खरीदते हैं, तो हमारी पूंजी डूब भी सकती है। ठीक? तो किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में आगे वीडियो कवर करूँगा कि आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा स्टॉक सिलेक्शन के समय। ओके, जब आप कभी भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिना जानकारी के निवेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सोच समझकर धैर्य से और सही रिसर्च के बाद ही आप निवेश करें। अब मैं आपको स्टॉक्स का पावर दिखाऊंगा। कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा जो कि कुछ सालों में, 10 से 15 सालों में उसका ग्रोथ किया है, और कुछ स्टॉक्स भी दिखाऊंगा जो ऊपर से बहुत नीचे भी जा चुका है। क्योंकि हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पहलुओं को देख के ही कुछ भी काम करना। ओके। तो मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किए हुए हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो कोई भी सिलेक्ट, आप जो जिसके बारे में पता है, आप उसके 10 से 15 साल पहले की हिस्ट्री को देखो, और तब आप पाओगे कि स्टॉक मार्केट में क्या ग्रोथ है। ठीक है। तो मैं चलता हूँ कुछ स्टॉक्स के बारे में दिखाने के लिए। ओके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सेल क्रिएट किया है जहां मैंने 15 साल का डेटा यहाँ डाला है। 4 स्टॉक्स मैंने ऐसे लिए हैं जिसका नाम शायद आपको 15 से 20 साल पहले से पता है, और 3 ऐसे स्टॉक्स लिए हैं जो कि ऊपर से नीचे जा चुकी है, उसके भी नाम आपको पता होंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट के साथ लॉस भी है, इसलिए हमें सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, बजाज फाइनेंस। तो अगर आपने बजाज फाइनेंस पर 15 साल पहले इन्वेस्ट किया रहता 1 लाख रुपए, ओके, तो आप देख सकते हो 15 साल पहले स्टॉक्स का प्राइस, बाइंग प्राइस था 30 रुपीज़, जो अभी 9387 इसका हाई है रिसेंटली। तो आप देख सकते हो 1 लाख का जो अमाउंट है इस 15 साल में यहाँ कितना बन चुका है। दैट इज 1 2 3 4 5 3 करोड़ 12 लाख। आप सोच सकते हो कि 1 लाख आपका 3 करोड़ बन गया सिर्फ 15 साल में। बजाज फाइनेंस, जो कि शायद इस कंपनी के बारे में बड़ी कंपनी है, तो यहाँ लोग थोड़ा ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है। सिर्फ मैं बजाज फाइनेंस नहीं, मैं एसबीआई को भी लेके चलता हूँ। अगर मैं ग्राफ में दिखाता हूँ, उसके बाद अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो मैं बजाज फाइनेंस का जो है मैं ग्राफ। तो आप देख सकते हैं 2015, मैं पहले के डेटा को नहीं देख रहा हूँ, 20 ईयर्स पहले देखता तो कुछ और ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ 15 साल पहले लेकर चलता हूँ, मतलब 2010 तक लेके चलता हूँ। ये तो ज़्यादा हो गया, चलो आपको अगर 2010 ज़्यादा लग रहा है, फिर भी आप देख लो 2010 में ये स्टॉक मार्केट में करीब 1996 है, तो मैं 2010 की हिस्ट्री देखता हूँ। आप देख सकते हो कि प्राइस है 2930 रुपीज़ करीब, और अभी इसकी प्राइस है 9260 रुपीज़।
जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। ठीक है, तो जो मैंने बोला 1 लाख रुपीज इन 15 सालों में 3 करोड़ 12 लाख 90,000 बन चुके हैं। सेम हम लोग देखते हैं एसबीआई का परफॉर्मेंस क्या है लास्ट 15 सालों में। तो आप देख सकते हो एसबीआई का प्राइस 15 साल पहले करीब, यहाँ चलो मैं लेके चलता हूँ, 309। ओके, 309 के बाद वो गिर कर 155 भी गया था, और फिर ये 360 के बाद ये फिर से 158 गया। मतलब ये 2021 में इसकी प्राइस 163 थी, जो कि रिसेंटली आप देख सकते हो 822 है, और इसकी हाई जो है करीब 909 था। ठीक है, जो कि यहाँ कितनी बन जाती है, अगर इस बीआई में अगर 1 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट किए रहते 15 साल पहले, तो करीब 4 लाख रुपए बन जाता। ये कॉम्पेरेटिवली बहुत कम है दूसरे स्टॉक से। ठीक है, लेकिन 4-5 सालों में इसका ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2020 और 21 में इसका प्राइस से 150 160 था, जो कि अभी 822 मीन्स वी कैन, कितना ये परसेंटेज बढ़ गया, ये आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट 400% इन 4 सालों में बढ़ा है। ओके, सिमिलरली हम लोग एक और शेयर देखते हैं। ये डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ आप जस्ट कंपेयर करके देख सकते हो अपने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफडी इज नॉट गुड, बट आई वांट टू शो द पावर ऑफ स्टॉक्स इन द शेयर मार्केट। क्योंकि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी होने चाहिए, शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, एफडी के भी होने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, गोल्ड होने चाहिए, बॉन्ड्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ जो है अपने इन्वेस्टमेंट के पार्ट होने चाहिए। इसीलिए मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक्स का क्या पावर है स्टॉक्स मार्केट में, ये कितने बन सकते हैं अगर आपने अच्छे से स्टॉक्स का सिलेक्शन किया तो इन चारों स्टॉक्स, सिमिलरली आप देख सकते हो एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में परफॉर्मेंस करिए इसका, जस्ट मिनट। हाँ, एच डी एफ सी में आप देख सकते हो कि अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ होता 15 साल पहले, तो ये करीब 11 लाख बन जाता। ठीक है, तो ये तो अच्छे शेयरों के कुछ लिस्ट मैंने आपको दिखाई कि कितने बन सकते थे। कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे थे, अब उनकी करंट सिचुएशन क्या है। मैंने जस्ट 2-3 एग्जांपल लिए हैं, जैसे यस बैंक के बारे में मैं दिखाता हूँ। यस बैंक का जो प्राइस था करीब 15 साल पहले 400 के करीब था प्राइस, जो कि अभी करंटली 18 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया रहता तो वो केवल 4500 भी बन सकता था, बन सकता है सर। ओके, अब जेपी एसोसिएट्स का भी ग्राफ देख लेते हैं कि जेपी एसोसिएट्स ने क्या किया इधर 15 सालों में। तो आप देख सकते हो जेपी एसोसिएट्स का हाई जो था करीब 339, 339 से करंट पोजीशन है 351। मतलब यहाँ ऑलमोस्ट सारे कैपिटल जो है वाइप आउट हो चुके हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिंटेक्स। हाँ, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनियां जो कि बहुत अच्छे कंपनी थे, जैसे सिंटेक्स, सिंटेक्स अभी अपने बीएसई और एनएसई में लिस्टेड ही नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक्स अभी वो डीलिस्ट हो चुके हैं स्टॉक मार्केट से। तो इस तरह के खतरे भी स्टॉक मार्केट में है, इसलिए हमें सिर्फ एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें मल्टीपल स्टॉक्स विथ मल्टीपल एरिया और सारे पूंजी को निवेश नहीं करना चाहिए। हमें मल्टीपल स्टॉक्स
फ्रॉम मल्टीपल कंपनी सिलेक्ट करने चाहिए, और वो भी अलग अलग एरिया के। लाइक अगर आपने एक स्टॉक्स बैंक के लिए हैं तो आप दूसरे स्टॉक से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ले सकते हो। फिर कुछ आप ऑयल से रिलेटेड शेयर ले सकते हो, कुछ शेयर आप टेक्सटाइल से ले सकते हो। इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग एक तरह के स्टॉक्स होने चाहिए, ताकि अगर किसी स्टॉक्स में आपको नुकसान होता है तो किसी स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट भी होंगे। एंड और उसके बाद जब आप एवरेज करोगे तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में ही रहेगा और ये एक अच्छा रिटर्न देगा। ओके, तो ये मेरा छोटा सा एफर्ट था आपको समझाने के लिए कि ये स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट कोई सट्टा मार्केट नहीं है, और सभी को इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे से काम करोगे, अच्छे नॉलेज के साथ, तो हम लोग अच्छे अपने कैपिटल को ग्रो भी कर सकते। ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी और भी आसान और सटीक जानकारी जानना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।